नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट स्टाइल में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली रेसिपी है ये। और आपने देखा होगा कि मलाई कोफ्ता दो तरह की ग्रेवी में होता है, एक वाइट ग्रेवी में और एक ऑरेंज ग्रेवी में। जो वाइट वाली होती है उसमें थोड़ा सा मीठापन होता है और जो ऑरेंज वाली होती है उसमें थोड़ा सा टेंगीपन होता है। आज हम बनाएंगे ऑरेंज वाली। तो चलिए कैसे बनेगा ये मलाई कोफ्ता। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे अपने पैन को। और तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया, और यहाँ पे 2 लाल मिर्च हैं साबुत, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 7-8 मेरी यहाँ पर हैं काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक, और यहाँ पे 2 मैंने लिए हैं तेज पत्ते। ये हो गए हमारे मसाले के लिए। और ये ऑयल है, और यहाँ पे मैंने ये काजू है, ये खसखस, और ये मगज के बीज। इन तीनों को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अगर इन तीनों में से आपके पास अगर ये तीनों चीज अवेलेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं धनिये के डंठल, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, ये मैंने स्लाइस में किया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर, जिनको मैंने रफली काट लिया है। चलिए अब यहाँ पे डालेंगे तेल को, और ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे। देखिए तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पे डालेंगे हम अपने खड़े मसाले। सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च और काली मिर्च डाल दी हमने। यहाँ पे डालेंगे साबुत धनिया। अब डालेंगे जीरा। अगर यहाँ पे आपके पास शाही जीरा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे प्याज को। बस यहाँ पर आपको प्याज का और टमाटर का रेशियो याद रखना है। अगर आपने 2 प्याज लिए हैं तो टमाटर आपके डबल होंगे। अगर 2 प्याज हैं तो 4 टमाटर, अगर 4 प्याज हैं तो आपके 8 टमाटर। इस तरह से आप डबल क्वांटिटी में टमाटर को लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पर डालेंगे धनिये के डंठल, और ये 2-3 हरी मिर्च है, अदरक। इनको भी इसी के साथ भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ पर गैस मेरी हाई पर ही है, यहाँ पे लो मत कीजिएगा आप। आप डालेंगे यहाँ पे अपने मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। इनको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब यहाँ पर डालेंगे अपने टमाटर, और जो ये हमने पानी में सोख करके रखे हुए थे, अब इनको छान लेंगे पानी से। इनको भी यहाँ पर मिक्स करेंगे।
यहाँ पे जो मैंने मगज, काजू और खसखस डाली है ना, उससे ग्रेवी में एक रिच फ्लेवर आ जाता है। और दूसरी तरफ मैंने देखिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपनी हर वीडियो में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब चलिए इसमें मिक्स करेंगे पानी को। अब इसको 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे। चलिए देख लेते हैं अपने मसाले को। देखिए बढ़िया से हमारा अच्छे से टमाटर, प्याज सब अच्छे से गल चुके हैं ये। चलिए अब यहाँ पे करेंगे अपनी गैस को बंद और इसको करेंगे हम ठंडा। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक तरफ, और तब तक हमारा ये ठंडा होता है हम अपने कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। देखिए अब मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें उसके लिए कोफ्ते के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली है 2 आलू और ये पनीर और ये खोया। यहाँ पर है मैदा, ये ग्रेट किया हुआ अदरक है और आधी टीस्पून के करीब नमक है, धनिया पत्ती, और ये काजू है जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, या आप मिक्सर में चलाकर भी इसको ले सकते हैं। और ये बारीक कटी हरी मिर्च है और ये किशमिश है, इसको भी मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है ताकि ये कोफ्तों में जाके फटे ना। चलिए अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं परात। अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स करेंगे। पहले पनीर को ले लेते हैं और इसको मैंने टिश्यू पेपर में, अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया है उसको हम इस तरह से दबा दबा के उसको भी निकाल देंगे। या आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पर हमें ग्रेट करना है। देखिए पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और इसी तरह से हम आलू को भी करेंगे। और आलू को मैंने बॉईल नहीं किया, मैंने स्टीम किया है इसको। अब आप स्टीम कैसे करेंगे, आप कुकर में हल्का सा पानी डाल के उसमें कोई स्टैंड रख के और एक प्लेट रख के उसके ऊपर अपने आलू को रखिएगा और 2 या 3 सीटी लगवा दीजिएगा उसमें। आपके आलू पानी से टच नहीं होने चाहिए, तो उससे जो आपके आलू हैं उसमें मॉइस्चर नहीं आता और आपके कोफ्ते परफेक्ट बनते हैं। और इसी तरह से हम खोए को भी कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास खोआ नहीं है तो आप यहाँ पर खोए की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तीनों चीज़ों को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और अब हम इन तीनों को अच्छे से मस लेंगे। इस तरह से मिक्स करके अच्छे से, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर तीनों अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक। इसमें अदरक और मिर्च का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। नमक, किशमिश, काजू का पाउडर। कई लोग यहाँ पर जो किशमिश है उसको स्टफ़ करते हैं कोफ्तों के अंदर, पर वो जो मेथड होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर मैदा को मिक्स करना है। पहले 1 स्पून डालेंगे, अगर हमें लगेगा कि हमें और चाहिए तब हम यहाँ पे और मिक्स करेंगे इसमें।
देखिए स्टीम करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो आलू है वो पानी नहीं छोड़ता, ना ही आलू आपका चिपचिपाता है। 1 स्पून और डालेंगे हम यहाँ पर। आप मेरे मेथड से बनाकर देखिएगा एक बार, ना तो आपके कोफ्ते फटेंगे, ना ही इनके अंदर कोई क्रैक आएगा, और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए ये हमारा आटा यहाँ पे लग चुका है, इसको अब हम साइड पे रखेंगे। बस इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। इसको करते हैं साइड, अपने मसाले को देख लेते हैं, वो ठंडा हो चुका होगा तब तक। मसाला भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें इसको पीसना है, और इस तेज पत्ते को हम यहाँ पर निकाल देते हैं। इसका जितना फ्लेवर इसमें आना था वो आ चुका, इसको हम हटा देंगे। चलिए अब इस मसाले को हम इसमें डालेंगे मिक्सी में, और हम इसको पीस कर लेकर आएंगे। देखिए ये हमारा पीस कर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको छानेंगे। छानने से हमारी जो ये ग्रेवी है ना, उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। धीरे धीरे हम सारे को छान लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे इस तरह से हम इसको सारे को छानेंगे। और जो भी हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे, अगर वो नहीं पीसे हुए होंगे तो वो छलनी के अंदर ही रह जाएंगे हमारे, और हमें स्मूथ सी ग्रेवी मिल जाएगी। देखिए जो मिक्सी में हमारा रह गया है अभी, इसको भी हम गर्म पानी डाल के इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। देखिए ग्रेवी को हमने छान लिया है अच्छे से, और कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। और ये देखिए ये इतना सारा हमारा वेस्टेज निकल चुका है। आप इसको फेंकने की गलती मत कीजिएगा, इसको आप किसी भी सब्जी में, इस काफ़ी फ्लेवर है इसके अंदर, तो आप किसी भी सब्जी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर गैस पर दोबारा से अपने पैन को रख दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। बस हल्का सा करके इसको निकाल लेंगे। चलिए दोबारा से पैन को हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, और यहाँ पे डालेंगे बटर। अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको बटर तेल के साथ ही मिक्स करके डालना है। अगर आप अकेले में बटर को डालेंगे तो आपका बटर यहाँ पर जल जाएगा। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अब इसमें डालेंगे अपनी ग्रेवी को। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर।
अगर आपको यहाँ पे नमक अगर और ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेस्ट करके अपने नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही डाला है। अब यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी जो हमने रोस्ट करके रखी थी। हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा। अगर आज आपने ये रेसिपी मेरी तरह बना ली ना, तो आपके बच्चे रेस्टोरेंट की बजाय आपसे ही बनवाना पसंद करेंगे। चलिए अब डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पे मिक्स करेंगे हल्का सा गर्म पानी। अब इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें रखना है। 5 मिनट के बाद हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है। चलिए इसको कवर कर देते हैं। बस 5 मिनट के लिए हमें पकाना है इसे। और यहाँ पर अब आपको अपनी फ्लेम को लो कर देना है 5 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी हो रही है, तब तक हम यहाँ पर प्लेट में डालेंगे कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। इसको फैला लेंगे इस तरह से। अब बनाएंगे यहाँ पे अपने कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए पहले आपको इस तरह से अपने हाथों को कॉर्नफ्लोर में डस्ट करना है। और जितना साइज आपको रखना है अपने मलाई कोफ्तों का, उस हिसाब से हम लेके यहाँ पे बनाएंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और इनको बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरह से रोल आउट करना है। देखिए कोई भी क्रैक नहीं आया इसके अंदर। देखिए कोई भी क्रैक नहीं है इसके अंदर। और इस तरह से अब हमें इसको कॉर्नफ्लोर में डस्ट करना है। और इस तरह से कर करके हम इस तरह से अपने पेड़े को रखते जाएंगे। सारे कोफ्ते हमें इसी तरह से बना लेने हैं अपने। आपको प्रेस नहीं करना है यहाँ पे। देखिए मैं कितने हल्के हाथों से बना रही हूँ। दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रखकर आपको इसको रोल आउट करना है। यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से। और फिर कॉर्नफ्लोर के इसकी हम कोटिंग कर देंगे। इससे हमारे जब तेल में जाएंगे तो ये बिल्कुल ना तो फटेंगे ना ही ये फैलेंगे। चलिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे अपने। चलिए अब यहाँ पे हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मेरे कोफ्ते अब इसको हम साइड पे रखेंगे। और तब तक हम देख लेते हैं। इसको कवर करके हम इसको साइड पे रख देते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। बस अब इसमें हमें अपना एक लास्ट स्टेप करना है। कढ़ाई को है यहाँ पर हम मलाई डालेंगे। चलिए अपनी ग्रेवी को एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। अब इसमें अब डालेंगे यहाँ पर हमको अपना एक लास्ट स्टेप करना है, वो है हमारा क्रीम का। या तो आप अमूल की क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पे, या फिर आपके पास घर की मलाई होती है को फ्राई करना है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी घर की मलाई का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए कि आपका जो तेल है वो ज़्यादा हाई पर नहीं होना चाहिए। अगर इसका हाई टेम्परेचर होगा तो आपके जो कोफ्ते हैं वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। और अगर आपने ज़्यादा लो फ्लेम पे डाल दिया इनको तो आपके जो कोफ्ते इसके तेल के अंदर जाते ही खुल जाएंगे।
तो आपको इसको मीडियम हॉट गरम करना है। चलिए अब इसको गरम होने देते हैं। देखिए तेल हमारा यहाँ पे मीडियम गरम हो चुका है। और कोफ्ते डालने से पहले ना आपको तेल को इस तरह से एक बार स्पून की सहायता से इस तरह से हिलाना है। चलिए इसमें डालकर देखते हैं। और हमें इसको छेड़ना नहीं है, बस तेल को घुमाना है। इसी तरह से आपको तेल को घुमाना है तो ये अपनी जगह छोड़ देगा और अपने आप ही ऊपर आने लगेगा। देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ना ये मेरा खुला है ना मेरा ये फटा है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम अपने दोबारा से इसमें एक बार स्पून को घुमाएंगे और धीरे धीरे अपने कोफ्तों को इसके अंदर छोड़ देंगे। देखिए मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जब मैं अपनी स्पून डाल रही हूँ तो सिर्फ तेल को हिला रही हूँ, मैं कोफ्तों को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आपने यहाँ पर इसमें कड़छी मार दी और इसको इस तरह से इसको खुरचा आपने, तो ये आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेटेड है, बहुत ही सॉफ्ट है। जरा सा हाथ लगते ही टूट जाएंगे, आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैंने इसी तरह से करके इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है और स्पून से इस तरह से घुमाएंगे ना आप तो ये चारों तरफ से अपने आप ही सीख जाएंगे। आपको इनको पलटने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप एक बार में जितने आराम से हैंडल कर सकते हैं कढ़ाई में उतने ही डालिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी है और हमारे कोफ्ते भी रेडी हैं। अब हम इनको कर लेते हैं असेंबल, यानी कि अब करेंगे हम अपनी प्लेटिंग। आपको भूलकर भी कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर नहीं डालना है। कोफ्ते आपको जब सर्व करने हो तभी आपको उसके ऊपर ग्रेवी डालनी है। अगर आपने इस वक्त इसमें ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डाल दिए तो आपके ना तो दोबारा ग्रेवी गर्म हो सकती है और ग्रेवी में जाके आपके कोफ्ते सारे टूट सकते हैं। तो अब इसको असेंबल कैसे करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले हम प्लेट में डालेंगे अपनी ग्रेवी को। और इस सब्जी को खा के ना आप रेस्टोरेंट का स्वाद भूल जाएंगे जब आप इसे अपने घर पे बनाएंगे। चलिए देखिए ग्रेवी अब हमने इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्तों को। जितने आपको एक बार में सर्व करने हैं। अब आप इनको इस तरह से इन कोफ्तों के ऊपर डालेंगे ग्रेवी को। अब इसके ऊपर डालेंगे आप क्रीम को। अगर आपको
आपको यहाँ पे मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये देखिए आपके मलाई कोफ्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसे आप रोटी के साथ या नान के साथ किसी के साथ भी एंजॉय करिए, आप भी खुश और आपके बच्चे भी खुश।